गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंस इन बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस पढ़ा था, और कंडीशन के बारे में हमने किस तरीके से क्या कंडीशन वहाँ पर वेरी करती हैं जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर अपनी पिछली वाली क्लास के अंदर हमने बात करी थी। अब आज जो हम बात करेंगे, आज हम ओवरलैपिंग दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग होने के बाद में बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शेप है वो किस टाइप का बनता है, वो सिमेट्रिकल होता है या अनसिमेट्रिकल होता है, ये हम देखेंगे। उसमें नोडल प्लेन एग्जिस्ट कब करता है, बॉन्डिंग में करता है कि एंटी बॉन्डिंग में करता है, ये हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे कंपोनेंट के अंदर इनकी आपस की ओवरलैपिंग को लेकर के, ठीक है। तो ये बात करी हमने। तो यहाँ पर हम टॉपिक डालते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास में पता है कि क्या क्या टर्म वहाँ पर वेरी करेंगे, सिग्मा पाई किस तरीके से वेरी करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1s को लेकर के, ठीक है। 1s का क्या पढ़ेंगे हम, बॉन्डिंग पढ़ेंगे पहले, BMO। तो देखो भाई, ये 1s है, ठीक है, ये दूसरा 1s है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वेव फंक्शन का टर्म क्या वेरी कर रहा है, अगर पॉजिटिव अगर वेरी कर रहा है वेव फंक्शन, तो यहाँ पर जब ये आपस में ओवरलैप करके जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो ऐसा होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो टर्म है वो कहाँ बढ़ेगा, वो बॉन्डिंग के अंदर इन बिटवीन न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, जो मैं ऑलरेडी बड़ा बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन बिटवीन न्यूक्लियस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बॉन्डिंग में। एक वेव फंक्शन भाई पॉजिटिव वेव फंक्शन मिल सकता है, दूसरा नेगेटिव मिल सकता है। ये देखो 1s ये नेगेटिव वेव फंक्शन है, ये भी नेगेटिव, ये आपस में जब करेगा तभी बात वही है, ठीक है। न्यूक्लियस से नेगेटिव मतलब डेंसिटी का टर्म यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन बिटवीन क्या हो रही है, न्यूक्लियस हो रही है, किसके अंदर, BMO के अंदर। अगर मैं इसके ABMO की बात करूँ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ, तो वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका एक लोब पॉजिटिव ले लूँ मैं, और दूसरा लोब क्या ले लूँ मैं, नेगेटिव वेव फंक्शन वाला ले लूँ। और जब दोनों अपोजिट चार्ज वाले अगर हम ऑर्बिटल्स का करवाएंगे, अगर आपस में मिक्स करवा दें एक दूसरे के अपोजिट वेव फंक्शन वाले, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज नहीं होती है, इन बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो न्यूक्लियस से क्या रहती है, दूर, फार रहती है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का टर्म यहाँ इंक्रीज होता है इस साइड में, पर इन बिटवीन न्यूक्लियस यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का करेक्टर टर्म वेरी नहीं करता। मतलब यहाँ पर क्या बन जाता है, नोडल प्लेन बन जाता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि नोडल प्लेन वो एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन न्यूक्लियस क्या होती है, 0 होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फार होती है, किससे, न्यूक्लियस से। तो अब देखो इसमें एक भी नोडल प्लेन, तो यहाँ पर नोडल प्लेन जो हमारे पास में वो क्या हो गया, एब्सेंट, मतलब 0 आया। यहाँ पर नोडल प्लेन 1s के अंदर एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, 1 नोडल प्लेन वेरी करता है एंटी बॉन्डिंग में। ऐसा ही अगर मैं, तो ऐसा ही 2s के अंदर वेरी करेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 2pz वाले की। 2pz के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखो 2p के अंदर 2p की सारी वैरायटी पढ़ेंगे। तो पहली टाइप है हमारे पास में 2pz। पहला क्या पढ़ेंगे हम, 2pz वाला पढ़ेंगे। तो देखो भाई, ये 2pz हमारा पास में, ये टर्म 2pz हो गया, ये लोब नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वेव फंक्शन का टर्म आपस में ओवरलैप करेगा बॉन्डिंग के लिए, या नेगेटिव वाला। तो मैं पॉजिटिव के बीच में करवा देता हूँ, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी हो सकता था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तब भी बात वही थी, तब भी किसका होता,
ओवरलैपिंग बॉन्डिंग वाला होता तो 2pz आपस में ओवरलैप करा, ये इस तरीके से इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली पॉजिटिव वाले ने, तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव लॉब, ठीक है। और जब MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना यहाँ पर ये, तो ये पॉजिटिव लोब वाला और ये नेगेटिव लोब वाला हमने यहाँ पर फॉर्मेशन किया, तो ये नेगेटिव लोब वाला बना, ठीक है। तो मतलब ये न्यूक्लियस ट्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या हुआ कि 2pz के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर डेंसिटी का करेक्टर क्या, तो यहाँ बढ़ेगा, क्या यहाँ बढ़ेगा या इन बिटवीन न्यूक्लियस बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये वो जोन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इन बिटवीन न्यूक्लियस 0 होती है, इन दोनों के बीच में 0, इन दोनों के बीच में 0। तो यहाँ पर कितने नोडल प्लेन बने, 2 नोडल प्लेन बन गए, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर ट्रम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें सिग्मा 2pz की बात करिए, ये मैंने सिग्मा 2pz मतलब बॉन्डिंग वाले की बात करी है। दूसरा टर्म है सिग्मा 2pz, किसकी बात करें हम, सिग्मा 2pz, वो भी किसका, एंटी बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं। अब वो भी देख लेते हैं उसमें क्या होगा, उसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है भाई। दूसरा क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हो गया ना, दो अपोजिट पोल वाले 2pz, ये भी क्या आया 2pz, क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये बात की हमने यहाँ पर, ये बात करी हमने यहाँ पर, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। दो अपोजिट वाले जब आपस में ओवरलैप करेंगे तब वहाँ पर टर्म क्या वेरी करेगा, बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, एक लोब छोटा दूसरा लोब बड़ा। ऐसे यहाँ पर एक लोब छोटा और दूसरा लोब क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर मिनिमम होगी, यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का टर्म क्या करेगा, यहाँ पर वेरी करेगा। तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन बना, यहाँ पर 1 नोडल प्लेन क्या कर गया, वेरी कर गया सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तो ये बात करी हमने इसके इस स्ट्रक्चर की। अगला टर्म क्या कह रहा है हमारे पास में, उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास में अगला टर्म क्या कह रहा है, अगला टर्म हमारे पास में है सिग्मा 2px का, सिग्मा 2px या सिग्मा 2py, तरीका वही होगा, सेम पैटर्न से काम करेंगे, ठीक है। किसके लिए देखते हैं, BMO के लिए देखते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए देखते हैं। तो भाई मैंने x वाला ले लिया, ऐसे y वाला भी ले सकते हो बॉन्डिंग के लिए। तो ये पॉजिटिव लोग, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैंने यहाँ मान लो सिग्मा 2px ले लिया, ठीक है। दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैपिंग इनके बीच में हो गई ना, ये पॉजिटिव लोब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, इनके आपस में ओवरलैप करने से क्या बनेगा, कंपोनेंट के अंदर ये इस टाइप से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, ठीक है। मतलब इसमें एक अबोव द जो लोब होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव। मतलब इसमें 2 लोब्स क्या होंगे यहाँ पर क्रिएट होंगे, किसके अंदर, यहाँ पर सिग्मा के मिलने से जो पाई 2px या पाई 2py जो बनेगा ना उसके अंदर। तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन यहाँ बनेगा, तो सिग्मा के px में और py में एक नोडल प्लेन यहाँ पर वेरी करता है, किसमें, वो भी बॉन्डिंग वाले के अंदर वेरी करेगा, ठीक है। तो इनके आपस में ओवरलैप होने से होता है ना, पाई बॉन्ड में बनाना बॉन्ड बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाना बॉन्ड लाइक होता है, तो वो वाला टर्म यहाँ पर वेरी कर रहा है। और जब बनाना बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस वेरी करेगा, मतलब वो एरिया क्रिएट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। अगला टर्म देखो भाई, लगे हाथ। अगला है कंपोनेंट के अंदर एंटी बॉन्डिंग का px और एंटी बॉन्डिंग का py, सिग्मा 2px सिग्मा 2py।
ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले करेक्टर की अगर हम बात करें तो ये स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर, ये तो एंटी बॉन्डिंग का है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखो भाई ये लोग, वो आप डिपेंड करना आपको क्या लेना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये x ले लिया आपने, ये x वाला सिग्मा 2x 2px सिग्मा 2px आपस में ओवरलैप करेंगे, और वो भी कैसे वाले, एंटी बॉन्डिंग वाले। ये ओवरलैप हो गया, सॉरी यहाँ पर ये चार्ज अपोजिट करना है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला होगा और यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो दो अपोजिट वेव फंक्शन वाले क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे भाई, दो अपोजिट वेव फंक्शन वाले। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। जब इनके आपस में ओवरलैपिंग से बनने वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बना, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बना, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या बना, पॉजिटिव ओवरलैप बना। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसमें बनने वाले सिग्मा पाई 2px में और पाई 2py, और वो भी कौन से वाले, एंटी बॉन्डिंग वाले में दो नोडल प्लेन बनते हैं, एक ये बनता है, दूसरा परपेंडिकुलर बनता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनते हैं। तो दो नोडल प्लेन क्या करेंगे यहाँ पर वेरी करते हैं। तो कोई पूछे कि पाई 2px में पाई 2py में कितना नोडल प्लेन होता है, दो नोडल प्लेन होता है। सिग्मा के अंदर बॉन्डिंग में दो और एंटी बॉन्डिंग में एक होता है, ठीक है। तो वो आपको वर्क के रूप में मैं एक शीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सारी स्ट्रक्चर ऑफ टर्म क्या होगा पता होना चाहिए कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो किस तरीके से बनने वाला जो एमोज होता है, मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उनके स्ट्रक्चर बनने से कितना नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स क्या करता है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये सब यहाँ पर आपने को देखना होता है, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर इस टर्म को लेकर के। नेक्स्ट जो टर्म इसके अंदर जो है हमारे पास में, तो ये तो हो गया ओवरलैपिंग का टर्म। अगला है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर दो टाइप वेरी करती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है। कितनी टाइप्स वेरी करती हैं, टू टाइप्स क्या करती हैं यहाँ पर वेरी करती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, एक क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है हमने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पहला क्या पढ़ा है सिग्मा, दूसरा क्या पढ़ा है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पाई क्या होते हैं। सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की खास बात कि ये जो होते हैं सर दे आर सिमेट्रिकल, कैसे होते हैं सिमेट्रिकल, अराउंड, और वो भी कहाँ पर, अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये क्या होते हैं सिमेट्रिकल वेरी करते हैं। आप यहाँ देखो कंपोनेंट के अंदर, इस सिग्मा के अंदर सिमेट्रिकल नेचर वेरी है कि नहीं है, देखो बराबर लोब्स वेरी कर रहे हैं अगर हम इस पोर्शन को अलग अलग करें तो, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर देखो सेम टाइप्स के लोब इस वाले टर्म में वेरी कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का है, बॉन्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसा होता है, सिमेट्रिकल वेरी करता है। पर दूसरा टर्म हमारे पास में है पाई वाला, पाई जो होते हैं वो सर दे आर नॉट सिमेट्रिकल। ऐसा क्यों होता है, सिमेट्रिकल क्यों नहीं होती, बोल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव लोब अबो, पॉजिटिव इसमें बनने वाला जो ओवरलैपिंग जो पॉजिटिव लोब होगा वो ऊपर होगा, एंड नेगेटिव लोब्स जो लोब्स होगा वो बिलो होगा द मॉलिक्यूलर शेप। मतलब यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर चार्ज ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन बॉन्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक अबोव द होगा और एक क्या होगा बिलो द होगा। तो उस टर्म के अकॉर्डिंग क्या करता है यहाँ पर, तो पाई वाले में यही टर्म वेरी कर रहा है। मतलब देखो पाई की ये वाला है, देखो अबोव बिलो, यही चीज़ यहाँ पर वेरी कर रही है।
ये अबव द, ये क्या है हमारे पास में, ये वाला बिलो वेरी कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा है इसके अंदर। और सिग्मा के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर सेपरेशन। तो ये बॉन्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसा है, ये सिमेट्रिकल करेक्टर वेरी करेगा, और ये वाला जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि इसके जो लोब्स होते हैं ना उनका सेपरेशन हो जाता है, एक अबव द प्लेन और एक क्या होता है बिलो द प्लेन। इस वजह से यहाँ पर लोब करेक्टर डिफरेंट होने की वजह से ये जो करेक्टर है, इनके अंदर जो करेक्टर होता है वो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, और सिग्मा के अंदर कैसा होगा, सिमेट्रिकल वाला करेक्टर वेरी करेगा। तो आई होप आपको ये ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप क्या होती है वो आपको पता लग गया। कितने नोडल प्लेन किस में प्रेजेंस होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पता लग गया यहाँ पर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। मतलब आसानी से न्यूक्लियस के सराउंडिंग आपको देखना है कि न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही। तो एंटी बॉन्डिंग वाले टर्म के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वेरी कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई में देखना अलग से और सिग्मा वाले में अलग से देखना, वर्नेस का मैंने आपको समझाया, तो इस तरीके से आपको ये पता लगेगा। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर वाला टर्म, और एक हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। 3-4 एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू MOT, तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टियाँ, उनकी स्टेबिलिटी, ये सब बताऊँगा मैं, तो कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स अगर है तो मेरे से आप पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल करके, ठीक है ना। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं आई समझ में, तो ये क्या बताना चाह रही है या इसमें क्या क्या हो रहा है। अगर नहीं आ रही है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तो यहाँ पर आपको पता लगे कि किस तरीके से ओवरलैपिंग टर्म क्या कर रहा है, यहाँ पर वेरी कर रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से किस तरीके से MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनका शेप क्या होता है, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर चर्चा करी है। तो थैंक यू।